वो भी हार्ड कोडेड रहेगी, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विस कॉल कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज मेरे को क्या करना है कि मेरा है ना यूजर डिटेल नाम कैसे बनाते हैं आप है ना, हम फायरबेस पे जाना। ठीक है, मैं एक बार और जाता हूँ फायरबेस पे जाता हूँ। ओके, कुछ स्टेप्स हैं उसकी। ऐड प्रोजेक्ट करना। ओके, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना, सपोज BATCH बैच 25 कौन सी तारीख को आए थे आप? 1504। ओके, और इसमें इंडिया चूज कर लेना वरना वो बहुत धीमा चलेगा। INDIA, अरे इंडिया, ठीक है ना। इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करना। ठीक है, लॉगिन करना, ये विंडो दिखेगी, ऐड प्रोजेक्ट दिखेगी, गेट स्टार्ट पे पहले क्लिक करना, ये विंडो दिखेगी, ऐड प्रोजेक्ट करना। ओके, ये क्रिएट करेगा आपके लिए प्रोजेक्ट। ओके, इसमें जाना, इसमें हम लोग है ना डेटाबेस पे जाना। ओके, और डेटाबेस पे जाके ना इसके रूल्स में इसको ना ऑथेंटिकेशन नॉट नल को भी ट्रू कर देना, क्योंकि है ना इसको वैसे देखने का तरीका अलग है, TRUE ट्रू। ओके, और डबल कोट में रखना है क्या, शायद आई थिंक डबल कोट में रखना है। ओके, हाँ, तो इसलिए हमको यहाँ पे रखना, ठीक है ना। और इसको मेरे को पब्लिश कर देना। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा डेटा बनाना, तो मैं यहाँ पे एक है ना डेटा ऐड कर लेता हूँ। इसमें लिखता हूँ यूजर्स। ओके, और इसके अंदर बनाता हूँ नेम, नेम। ओके, नेम के अंदर क्या बनाऊंगा मैं, एक सेकेंड, ये नहीं, यूजर्स के अंदर नेम, और नेम के अंदर मैं लिखता हूँ जैसे अब है। ओके, एक और चाइल्ड बनाता हूँ, PASSWORD, एक स्टार्टिंग में आईडी भी देने क्या इसको, ABHAY। आईडी इसमें नहीं दे पाते, इसमें थोड़ी सी चैलेंज रहता है। और इसमें मैं लिखता हूँ यूजर्स, मैं इसको लिखता हूँ 0। चलो ठीक है ना, आईडी दे दिया 0। ओके, 0 में मेरा ये चला गया। इसमें एक सॉरी, डिलीट नहीं करना हमको, इसमें मैं जाऊंगा और इसमें एक और बना लेता हूँ 1। ओके, 1 के अंदर मैं क्या देखता हूँ, फिर स्ट्रक्चर तो सेम ही रखना है, यूजर्स। ओके, यूजर्स के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, नेम इक्वल टू सपोज शशांक। ओके, और पासवर्ड नेम इक्वल टू शशांक एंड PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू ABC। ठीक है ना, इसको ऐड कर दिया। तो अभी मेरा 2 यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे है, एक में अभय है और 0 के अंदर मैंने डायरेक्टली रखा है, तो मेरे को स्ट्रक्चर सेम रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से डिलीट करता हूँ, सॉरी। ओके, ये डिलीट कर दिया। मैं इसमें जाता हूँ 1 और इसके अंदर मैं सीधे सीधे लिखता हूँ नेम और शशांक प्लस PASSWORD पासवर्ड क्या रखना है मेरे को, ABC। ठीक है ना, ऐड करता हूँ। अभी मैंने लास्ट बार कौन सा प्रोजेक्ट किया था, इसमें ही लॉगिन वाला किया था ना, प्रोजेक्ट एंगुलर में। तो आज हम लोग देखेंगे सर्विसेज को भी देखते हैं, और हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट सर्विसेज एंड हाउ टू कॉल द डेटा। उसका एक अलग फोल्डर बना लीजिए डायरेक्टिव करके। दूसरे वाले में हमने वो किया था, मतलब उसमें ये ऐसे लॉगिन टू वाला नहीं था, ये हमने प्रैक्टिस के लिए रखा था, वो आपने कोड करके है उसमें डे 1 डे 3 वाला कोड है। ये चल रहा है ना, लेकिन हाँ वो चल तो रहा है, मैं बस बता रहा हूँ लास्ट में हो गया, फिर ये वाला तो प्रैक्टिस के लिए हमने रखा था, वो चेंजेस के। अब इसका भी बैकअप लेके रख देता हूँ।
ये करंट ही है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जो सबसे वो कोड वाला फोल्डर है ना, कल उसमें नहीं इसके अंदर किया था, नहीं उसमें एक रखना होगा डायरेक्टिव करके। न्यू फोल्डर करता हूँ, डे अंडरस्कोर फोल्ड बिफोर 4, बिफोर 4, बिफोर 4, ओके, कंट्रोल बी। और आप क्या बोल रहे हो कि मैंने इसके अंदर किया है, ये तो कंपोनेंट वाला था ना, कंपोनेंट डायरेक्टिव बिफोर 4 ये हो गया ना। अब मैं आज आपको सर्विसेज का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को अभी सर्विसेज बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, अभी तक हमने क्या बनाया था, ये मेरा ऐसा बन गया था लॉगिन वगैरह, कहाँ गया मेरा रनिंग, यहाँ पे रनिंग है। और मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे लॉगिन बनाया था, ओके। और लॉगिन अभी मेरा प्रॉपर हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें index.html में मेरा कौन सा कंपोनेंट था, लॉगिन कंपोनेंट। तो लॉगिन कंपोनेंट में चूंकि मैंने वहां पे नेम ही रखा है ना, टेक्स्ट फील्ड रखी है, तो मैं ईमेल को पहले टेक्स्ट कर देता हूँ, वरना वो वहां पे जाएगा, लेगा ही नहीं। एंड लेट्स सी हाउ वी चेक दैट कि हमारा डेटा इज प्रॉपर और नॉट। और अभी आपने जैसे लॉगिन किया ना, तो ये होम के पेज पे गया तो वो 404 का जो एरर दिखा रहा है, मेरे सिस्टम में मैंने किया तो वो डायरेक्ट होम के पेज पे चला गया था। कहाँ है ये, इसमें फॉर्म टैग डाला है क्या आपने, फॉर्म टैग में home.html हमने दिया है, ठीक है ना। इसको आपने पोस्ट रखा है गेट करो, ओके, पहले कंट्रोल एस, और यहाँ पे मेरा home.html है ना, अब चला जाएगा नहीं आप मतलब आपने ये वाले सिस्टम पे किया ना, मतलब ये ऐसा आ रहा है ना, रीलोड। मेरे सिस्टम पे ये होम पे पेज पे वो डिस्प्ले कर रहा है। होम पेज पे होम पेज उसको मिल रहा है, हाँ, यहाँ पे मेरे क्यों नहीं मिल रहा फिर होम पेज। लेट्स सी दैट होम पेज क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे आ गया ना, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। वो प्रॉब्लम पता है क्या है, पहली बात तो हमको ऐसे करना नहीं है, इसका दूसरा तरीका है, वो हम लोग देख धीरे धीरे जाएंगे उस पे। प्रॉब्लम क्या था कि आपने ना, मैं इसको फिर से जाता हूँ बैक, बैक नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी आ जाएगा ये। क्या था वहां पे आपने ना पोस्ट लिख के रखा था, और वो पोस्ट उस बैक जाता हूँ, बैक, ओके, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, क्लियर हिस्ट्री करनी पड़ेगी। वहां पे जब मैंने पोस्ट लिखा ना, तो वहां पे वो पोस्ट ढूंढता है, तो पोस्ट कभी नहीं जाएगा, हमेशा गेट ही जाएगा, ये हमारा। लेकिन हमको ये तरीका यूज ही नहीं करना है, हम इसलिए आई यस्टरडे आल्सो आई एम नॉट थिंक मच अबाउट दैट। अभी तो हमको उसको स्पा बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, राउटिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है ना, हम लोग वो करेंगे। तो लेकिन एक एक स्टेप से ही कर सकते हैं ना, एक बार में तो नहीं होगा। लेकिन अभी अभी मैं करूंगा ना तो मेरा चला जाएगा, देखो नहीं जा रहा, तो हम लोग उसको देख लेंगे, बना लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पहले हम लोग सिर्फ लॉगिन का ही देखते हैं, आज हमको बनानी है सर्विसेज, ओके। और हमको सर्विसेज से डेटा कॉल भी करना है यूजर का, कि हमारा प्रॉपर लॉगिन वगैरह को हमको कॉल करना है। और ये जो लॉगिन हमने जो लिखा है, वो हमारा प्रॉपर लॉगिन चलना चाहिए, ये हमको फंक्शनलिटी बनाना है। तो हमने क्या किया कि ना, सबसे पहले तो मैं एक सर्विस बनाऊंगा, ऐड, इसको रन को स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। ऐड सर्विस, ऐड एग्जिस्टिंग नहीं, ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इसका नाम लिखते हैं लॉगिन डॉट सर्विस, ओके, डॉट जेएस, दैट्स इट। अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, विंडो डॉट एंगुलर और फंक्शन एंगुलर, ओके। यहाँ पे हमको वही अपना पुराना वाला तरीका, where app equal to angular, angular
एंगुलर डॉट, तो सबसे पहले चीज एक ही करो, एसेट्स में जाओ, केस में जाओ और एंगुलर को ये ले लो। ये ना एंगुलर डॉट मॉड्यूल, नहीं हमको क्या बनाना है, हाँ सॉरी मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल में हमको क्या नाम डालना है, क्विक ऐप, यही नाम दिया है ना, QUICK, वो तो देखना पड़ेगा, हमने पहले नाम क्या दिया है इसका, क्विक दिया है, ठीक है ना। अभी अब क्या करना है हमको, सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या पैटर्न रहता है, मैं बोलूँ सर्विस बनाना है तो आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट डॉट क्या फंक्शनैलिटी, क्या फंक्शनैलिटी बनाना है, सर्विस, क्या उसके बाद की क्या है, आपको हमको खुद को ही देना है, तो लॉगिन सर्विस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है, हमको एक फंक्शन लिखना है। ओके, और ये देखो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बता देता है, यहाँ पे कॉल बैक डेफिनेशन चाहिए, तो डेफिनेशन चाहिए मतलब मेरे को फंक्शन लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। अब इसके अंदर मेरे को बनाना है लॉगिन का एक फंक्शन, लॉगिन। ओके, तो मैं बोलूंगा FUNCTION फंक्शन। ओके, ठीक है ना। अब इस फंक्शन में हमको करना क्या है कि हमको है ना चेक, लॉगिन फंक्शन में हमको चेक करना है कि भैया मेरा लॉगिन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, लॉगिन डॉट जेएस में मैंने सबसे पहले क्या किया था, ये कोड देखते हैं। लॉगिन डॉट जेएस कंपोनेंट में मैंने कहाँ कोड लिखा था, लॉगिन तो हो रहा है तो फिर कोड डायरेक्टरीज में लिखा है क्या हमने, ओके इस डायरेक्टरी में लिखा है, नहीं लॉगिन का कोड हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ तो हज तो कंपोनेंट है ना, हमने कहाँ लिखा, मेरे हिसाब से हमने लिखा है होम कंपोनेंट। ओके, हमने यहाँ पे लिखा है कोड, राइट। तो ये जो ये लॉगिन का कोड है ना, सबसे पहले ये लॉगिन का कोड क्या करो, फर्स्ट पार्ट अंदर का मैं ये निकाल देता हूँ। ओके, ये मेरा लॉगिन का कोड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, यूजर आ रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में यूजर ही आ रहा था ना, या ऑब्जेक्ट ने और यूजर नहीं आ रहा था, सॉरी ऑब्जेक्ट ने तो हमने ऐसे ही कुछ को भी पास किया था। मैं यहाँ पे कंट्रोल X करता हूँ, कंट्रोल S, और ये कोड मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसमें सर्विसेज में कट हमको यहाँ पे लिखना है ये कोड। हम लोग कभी भी कोड है ना एक्चुअली है ना यहाँ पे लिखते ही नहीं है कंपोनेंट में। कंपोनेंट सिर्फ यूज होता है इस सर्विस की कॉल को, वहां पे भी कोड लिख सकते हैं लेकिन कोड को हम सेंट्रलाइज जगह पे सर्विसेज में ही लिखते हैं। तो पहले हमने वहां लिख के भी देख लिया, आज हम यहाँ पे लिख के देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कौन सा कोड होगा, अभी मैं हार्ड कोडेड ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर मेरा ये है तो मैं यहाँ पे पास है तो मैं यहाँ से करूंगा रिटर्न ट्रू, TRUE ट्रू। ओके, और अगर मेरा फेल है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और मेरा होम कंपोनेंट डॉट जेएस में कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, एक और काम करना है मेरे को, ये जो मेरा सर्विस है इसमें मैंने यूजर नाम का ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, यूजर। ओके, और फिर मेरे को दिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा ये यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, वरना फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सिंपल एंगुलर क्या बोलता है कि जितनी भी आपको फंक्शनैलिटी लिखनी है ना उसकी आप सर्विसेज बनाओ, और व्हाट यू हैव टू डू राइट द कोड इनटू कंपोनेंट और डायरेक्टिव। कितना कोड लिखना है सिर्फ वो देखो, कंपोनेंट और डायरेक्टिव में मेरे को क्या करना है, सपोज ये लॉगिन सर्विसेज है।
ओके, लॉगिन सर्विसेज को मैं जाऊंगा यहाँ पे और ये जो ये है इंजेक्ट करूंगा मैं CTRL में लॉगिन सर्विस। ओके, और इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट हार्ड कोडिंग दिस थिंग कंट्रोल V डॉट लॉगिन। ओके, और क्या करूंगा यहाँ पे दिस डॉट यूजर पास कर दूंगा और एक पैरेंथेसिस और बाकी आगे का कोड सेम टू सेम। इसका मीनिंग क्या है, कंपोनेंट या डायरेक्टरीज में हम लोग कौन सा कोड लिखते हैं पता है, जो व्यू से रिलेटेड होता है, और जो एक्चुअली फंक्शनैलिटी होती है वो कहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, सर्विसेज में। तो कंपोनेंट और डायरेक्टरी का मेन मकसद क्या है, कम्युनिकेट बिटवीन द व्यू एंड द एक्चुअल फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी कहाँ है, यू कैन राइट दिस फंक्शनैलिटी इन द कंट्रोलर कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। पहले मैंने कल आपको यहीं पे ही लिख के दिखाया, वो तो काम यहाँ पे भी रहा था, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से क्या बोलता है कि आप ना सर्विसेज में लिखो, लेकिन व्यू पे क्या लिखो, और सॉरी कंपोनेंट में क्या लिखना है, जो भी आपका व्यू से रिलेटेड चीज है। तो दिस डॉट शो मैसेज है वो मैं सर्विस में नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि दिस शो मैसेज का रिलेशन किससे, सिर्फ व्यू से, उसका किसी कोई ऐसा जनरल मीनिंग नहीं है ना। लॉगिन हो सकता है कि मैं एक जगह से कर रहा हूँ दूसरी जगह पे भी यूज हो जाए, और लॉगिन इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द माय सर्विस वेब सर्विसेज आल्सो, और भी अदर फंक्शनैलिटी होती है। तो हमको क्या करना होता है इसमें, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेशन ऑफ कंसर्न करना है। व्यू सिर्फ HTML रखेगा, कंपोनेंट कंट्रोलर एक बीच का पार्ट है जो मीडिएटर है, जो इससे भी टॉक करेगा और इससे भी टॉक करेगा सर्विसेज से। तो मैंने दोनों तरीके से होता है, कल मैंने क्या किया था यहीं पे ही लिखा था, आज हमने सर्विस बनाई, और सर्विस में अगर मैं यूजर नेम को पास कर देता हूँ तो वो मेरे को ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देता है, जिसके बेस पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भैया मेरे को क्या करना है। ठीक है, ये इजी है ना, मैंने कुछ ज्यादा स्पेशल किया नहीं, यहाँ का कोड उठा के वहीं डाल दिया। तो लेट्स सी हमारा क्या होता है। अभी मेरे को लॉगिन डॉट जेएस में ये मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेगी सर्विस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ओके, लेट्स रन दिस। अभी भी बिहेवियर मेरा सेम टू सेम ही दिखना चाहिए। ठीक है ना, मैं लॉग्ड इन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये फंक्शनैलिटी हमने की, ओके, ये फंक्शनैलिटी हमने की, और इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉल करना है वाया वेब सर्विस। ओके, तो अब मैं वेब सर्विस कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं ना वेब सर्विस में डायरेक्टली वेयर कंडीशन वगैरह इतने आसानी से लगा नहीं सकता। ओके, क्योंकि ना इनका जो तरीका है, या लगा सकते हैं फायरबेस में, बट इवन आई डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपर्टीज इन फायरबेस, क्योंकि आई जस्ट यूज दिस फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है ना, और आपको जब डेवलपर बोलेगा ना तो वो आपको पूरा सिंटेक्स देगा कि भैया ये मेरा गेट होगा, ये मेरा ऐसे पास करो, वो आपको सारी हेल्प करेगा क्या सर्विस है। लेकिन हम लोग कैसे कॉल करेंगे सर्विस, मैं लॉगिन सर्विस में डालूंगा यहाँ पे $HTTP। इसने भी हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, ये होता है डॉलर कहाँ लिखा है, डॉलर है, जैसे एजेक्स है ना जेक्वेरी में, वैसे यहाँ पे $HTTP है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, $HTTP से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल V, ओके, डॉट क्या होगा मेरा यहाँ पे, गेट, गेट में जाऊंगा और मेरे को यहाँ पे जाना है फायरबेस में, और फायरबेस में मेरे को इसका पूरा का पूरा ये डेटा उठा के लाना है। ओके,
लेट्स सी, मैं इसको गेट करता हूँ और ठीक है ना, ये मेरे को गेट करना है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ function फंक्शन गेट, और इसमें क्या होता है ना, इसमें मेरा रहता है डॉट then देन ओके। ये पूरा काम करता है इसके प्रिंसिपल पे, प्रॉमिस। यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आपका $HTTP यूज करोगे तो वो आपको है ना एक फंक्शन रिटर्न करता है, जिसमें आप है ना एक अनदर फंक्शन होता है जिसमें 3 प्रकार की चीजें लिख सकते हो, फंक्शन एबीसी और सॉरी फंक्शन सक्सेस, ये सक्सेस है तो डेटा ओके। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फेल है तो क्या हो, या पास है तो क्या हो, फंक्शन एरर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, दोनों जगह एरर आती है तो एरर, पास होता है तो पास। अगर हमको है ना कभी भी क्या नाम है एजेक्स कॉल करना है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। ठीक है ना, तो अभी तो हमको डेटा लेके आना है तो हमको क्या करना है, गेट करना है। तो गेट में मैं क्या करूंगा, मैंने उसको यूआरएल पास किया और डेटा पास किया यहाँ पे। ठीक है ना, लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड लेट्स सी हमारे पास क्या डेटा आता है। ओके लेट्स सी दैट ओके बैक, मैं डिबगर ऑन कर दे किया तो मेरे को इंस्पेक्ट एलिमेंट ओके। लेट्स सी डिबग ओके, कहाँ गया मैं, कहाँ चला, नहीं स्ट्रिंगीफाई अभी तो गेट ही किया ना, गेट में तो स्ट्रिंगीफाई नहीं लगे। रीलोड कंट्रोल एच, इसमें क्या होता है ना कि हमारे चीजें ना कैश ऐसी हो जाती है ना, तो हमको पूरी क्लियर हिस्ट्री हमको बार बार करनी पड़ती है। सर्विस मेरी जो लाइब्रेरी होगी ना वो कैश हो गई होगी, तो मैंने जो भी कोड लिखा इट विल नॉट रिफ्लेक्ट देयर, कंट्रोल आर। ओके यहाँ पे एरर में जा रहा है, एरर में क्यों जा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िग डेटा नल आ रहा है मेरा। ओके तो मेरा ये डेटा नल आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि ये जो ये वाली बैच है ना, इसमें ना एक पर्टिकुलर वे है टू इसमें लिखने का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और चीज करूंगा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक डॉट जेसन मेरे को उसको बताना पड़ेगा, गो लिखूं तो एक बार इसमें डेटा डॉट जेसन लिखता हूँ, डेटा डॉट जेसन, कहाँ गया मेरा ये बैग, अभी डेटा डॉट जेसन लिख के नहीं है ना, बैक जाता हूँ, कंट्रोल आर, अभी भी वो एरर दे रहा है, त्याला एक पेरेंट लावावं लागेल। हा ते मी पण, मला पण हमेशा ही प्रॉब्लेम येते, आज आहे ना तेच पाहून बघ, पेरेंट नाही लावला तरी पण तर त्याला आलं पाहिजे ना, पूर्ण डेटा हवा आहे तर काय करायचं याच्यामध्ये, डॉट आय थिंक दिस इज द कमांड फॉर दिस, कंट्रोल सी विंडोज आर, कंट्रोल वी ओके, कंट्रोल सी, नोटपैड में लिखता हूँ ये, कंट्रोल सी विंडोज आर NOTEPAD notepad, control V, and I think if we copy this and put this dot JSON, हाँ,
आगे पीछे पर 2 बार आ रहा है। ये नल आ रहा है। स्क्वायर बैक यहाँ पे डॉट मेरा ये ना डायरेक्टली है ना, अगर मैं यहाँ पे 0.json करूंगा ना तो मेरा डेटा आ जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं, आपल्याला असं नकोय ना, आपल्याला काय हवं, फायरबेस गेट फुल डेटा। एक चीज गूगल कर लेते हैं, गूगल फायरबेस गेट ऑल डेटा, वो ऑल डेटा रिट्रीविंग डेटा फायरबेस गूगल। त्याला पॅरेंट नाही दिला ना, पॅरेंट दिलं तर आता इझी आहे, पॅरेंट नाही फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायचं, पॅरेंट नाही दिलं तर फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायची वरून खाली, त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट नाही द्यायचं, जेसन द्यायचं ना आपण, स्क्वेअर ब्रॅकेट अंदर तुम्ही जेसन लिहिलं आपण. एक सेकंड, काय म्हणतो तू, कसं URL बनवू? URL नाही, ते फायरबेस ना नाही म्हणतो ते स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आहे का तुझी हे हा स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जेसन फॉर्मॅट मध्ये बघू शकतो याला आपण, जेसन फॉर्मॅट मध्ये बघू शकतो याला, एक्सपोर्ट करूँ का? हाँ। ठीक है, एक इजी है वो, एक्सपोर्ट डॉट जेसन किया मैंने इसको, ठीक है ना, इसको शो इन फोल्डर, कंट्रोल सी विंडोज डी ऑल में डाल देता हूँ मैं, पेस ओके, कहाँ गया ये, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, अपन इसको पूरा सही कर, ये नहीं है, काय ओपन केलं मैं, ठीक है ना। मेरा ये जो ऐसे लिखा है ना, मैं सिंपल से एक और काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ डेटा कॉलन, एरे नहीं, एरे एरे है ना मेरा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे ना ते ऑलरेडी, हाँ है ना, तर ते यार और डेटा कॉलन, डेटा को मैं डबल कोट में लिख देता हूँ, अब ये परफेक्ट है, डेटा कॉलन, ये एरे और ये एरे, ठीक है, लेट्स सी, वरना एक बार में और 5 मिनट अपन लोग गूगल कर लेते हैं एक और चीज, फुल डेटा जावास्क्रिप्ट बताएगा ना वो, firebase.js, मेरे को firebase.js नहीं चाहिए, वैनिला HTML, वो ऐसे ही बोलते हैं कि भैया तुम मैंने इसको यूज करो, त्यांनी पण टाकलाय वरती लोड, काय टाकलं, नोड, हाँ लीड्स टाकला है ना, आपल्याला ते टाकायचं नाही ऍक्च्युली, if you don't want to put that then what will happen, we want to see that, I want to use without the uh, extra node, लेट इट में, वरना हम लोग इस जेसन को थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देते हैं। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ डेटा एरे है मेरा, एरे के अंदर मैं ऐसा निकाल देता हूँ, ये भी मेरा जेसन ही हुआ ना, या कंट्रोल जेड, ये मेरा जेसन ऐसे आ रहा था ना, मैं सिंपल इसको ऐसे करता हूँ, जेसन को डबल कोट में डेटा कॉलन दिस,
तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ डेटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कहाँ गया, फायरबेस इंपोर्ट ब्राउज डेस्कटॉप ऑल इनवैलिड जेसन। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर डेटा आ गया। अभी हमारा प्रॉपर आ गया ये सब। एक हमने और लेयर बना दी। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा डेटा डॉट जेसन, देन यू विल सी डेटा डॉट डेटा के अंदर अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ, मैं यहाँ पे डिबगर लगा के ही दिखाता हूँ व्हाट विल हैपन राइट नाउ। ओके, बाकी सब कुछ क्लोज कर देंगे हम लोग, क्लोज अदर्स। ओके, एंड आई विल गो बैक and reload inspect element, status -1 config object header get। अभी भी एरर है, इतने एरर तो वैसे कभी आते हैं, इतने एरर तो आते नहीं है। 1 सेकेंड, फायरबेस में हम जाएंगे, क्या है डेटा डॉट जेसनच द्यावं लागेल। जेव्हा मी डेटा टाकलाय ना वरती, तर त्याच्यानंतर डेटा डॉट जेसन मध्ये पूर्ण डेटा येऊन जाईल। दैट्स इट। आ रहा था ना, अगर मैं अभी भी डेटा डॉट जेसन डालूं तो मेरा पूरा डेटा आएगा इस पे यूआरएल में। आ रहा है ना, तो मेरा ये इससे एजेक्स कॉल से हमारा आना ही आना चाहिए इसमें। मैं एक बार और देख लेता हूँ, रीलोड। और हमने ऑथेंटिकेशन तो पूरा बोला है कि भैया कोई भी कॉल कर ले उसको। रीलोड, ओके, मैं इसमें बैक जाऊंगा, अभी लॉगिन हो गया था इसका मतलब। रीलोड, ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट, ओके। इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, साइन इन। किया, अभी भी मेरा ये डॉलर फायरबेस में ये मेरा नली आ रहा है, एरर वो दिखा रहा है। एरर हेडर में एक बार और चेक कर लेते हैं, हेडर स्टेटस टेक्स्ट भी कुछ ज़्यादा स्पेशल वो दिखा नहीं रहा। Wait, I will go into Firebase again. Firebase यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, दैट्स ओके। ओके, मैं अपने किसी पुराने इसमें जाता हूँ, यूजर डिटेल वाले में जाता हूँ। इसमें डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में जो मैंने रूल्स बनाया ना, वो एक बार और चेक कर लेता हूँ। रूल्स हमारा दोनों ही ट्रू है। यहाँ से मैं अभी कौन सा बनाया था मैंने, बैच 1504 डेटाबेस। ये भी सही है।
यार मेरा डेटा है इसमें और वो गेट को ले नहीं पा रहा। गेट डॉलर http डॉट गेट अलर्ट अलर्ट का तो इथे let's see one more time. What I'm going to do, instead of using this ना, I will use one more thing. Okay, then we will see that मैं क्या करता हूँ ना, where http equal to new xml http request. ओके, ये हमारा वेनिला जावास्क्रिप्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ से प्रॉपर चल रहा है क्या। ओके, तो मैं यहाँ पे डॉट ओपन, तो हमारा बिल्कुल मेथड इज गेट गेट। ओके, गेट के बाद इसमें क्या होता है, ये जो वेनिला मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट का एजेक्स आपको पता है, तो आज हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो HTTP मैंने यहाँ पे बनाया और इसमें हमको बनाना पड़ता है XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग जाएंगे कंट्रोल V, गेट के बाद मेरे को यहाँ पे URL डालना है। तो URL क्या है मेरा, data.json। ओके, ये मैंने डाला। पहला स्टेप क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना HTTP XML का। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, HTTP में ओपन में आपका टाइप देना कौन सा, गेट पुट पोस्ट डिलीट। ओके, ये जावास्क्रिप्ट मध्ये ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या करना, HTTP डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू function फंक्शन। ओके, और फंक्शन में हमको यहाँ पे लिखना, इसमें ना 4 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट होती है 4 स्टेट और है ना एक स्टेटस। तो स्टेटस हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 200, और हमारा जो स्टेट होनी चाहिए वो हमेशा 4 होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इफ दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 एंड this dot state ready state इक्वल टू 4। ये हमारा है ना एजेक्स का कॉल है। तो हम क्या करेंगे, अलर्ट, ओके, आई एम इन SUCCESS सक्सेस एल्स इफ, मेरी रेडी स्टेट तो 4 ही होनी चाहिए, अगर वो 200 नहीं है तो ठीक है, लेकिन मेरा रेडी स्टेट तो 4 ही होना चाहिए। आई एम इन फेलियर। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि वो एजेक्ट एंगुलर के कारण कुछ प्रॉब्लम दे रहा है या फिर हमारा इसके कारण प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और अपन इस पे जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम पे, बैक, लेट इट बी कंट्रोल R, और इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी इसके बाद, http डॉट सेंड, ठीक है। ये अगर मैंने किया तो दिस इज द एजेक्स कॉल which is done by the I am in error। मे भी ईमेल आईडी से फाइल नहीं कर सकते, का है? ईमेल आईडी लॉग करना नाही, पण तिकडनं इकडे आलं तर काही फरक नाही पडत आपला। इश्यू तर ह्याचा येतोय data.json चा, हे नाही येऊन पावत आहे आपलं रीलोड। और ऐसा ये हमेशा चलता था ये, हाँ, हम लोग हर बार ये यूज करते हैं, इससे ज्यादा कोई हम लोग स्पेशल काम नहीं करते। आई एम इन एरर दिस डॉट स्टेटस, लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा एरर पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा क्या एरर है। लेट्स सी दैट वो क्या एरर बोल रहा है ऑन रेडी स्टेट चेंज। रेडी स्टेट 4 है और स्टेटस कितना है उसका 0। वेब क्रेडेंशियल फॉल्स। फायरबेस ने इसको यूज करना बंद कर दिया क्या?
ओके लेट इट बी व्हाट आई माइट बी देयर इज वन मोर इशू. मैं इसको आई के साथ चलाता हूँ. देयर इज इशू ऑफ द क्रॉस आल्सो. ओके तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेशन मोड में जाता हूँ. ऑथेंटिकेशन मोड सिंगल साइन इन. ओके ईमेल टेम्पलेट नको, डेटाबेस में बैकअप. इसमें मेरे को ये भी, चलो मैं अगर यही चीज मेरे को लगता है अगर मैं इसमें करूंगा ना आई में तो मेरा प्रॉपर चल जाएगा. कंट्रोल बी एंटर. ओके लेट्स रन दिस. इसमें तो उसने वो भी नहीं दिया, कंट्रोल आर. इसमें तो एरर में भी नहीं जा रहा. इंस्पेक्ट एलिमेंट. Bad method. HTTP word use is not supported. Post. ये तो मेरा पुराना कोड पे ही स्टिक रह रहा है. इसमें कंसोल में कोई एरर दिख रहा है क्या? फायरबेस को यूज करना इज लिटिल रॉन्ग. ओके तो अभी मैं काम करता हूँ. फायरबेस का क्या इशू आ रहा है दैट वी हैव टू चेक लेटर. हमारे फायरबेस वरना वैसे हमेशा चल जाता है, लेकिन आज क्यों नहीं चल रहा वी विल सी दैट लेटर. तो उसकी जगह मैं एक और काम कर सकता हूँ. ये वाला कोड में हटा देता हूँ. ओके पूरा हम लोग है ना इसकी बजाय ना सीधे सीधे जेसन फाइल भी ले सकते हैं. ओके और जेसन से. ओके और मैं यहाँ पे एक और काम करना है मेरे को. सबमिट को वो जो मेरा डायरेक्टिव है ना जहाँ पे मेरा m.html बना हुआ है, ये login.js जहाँ पे अभी हमने कोड लिखा था. फॉर्म कहाँ बना है मेरा, किस पेज पे जा रहा है, m.html. ओके m.html पे मैं फॉर्म सबमिट की बजाय इसको क्लिक कर देता हूँ. तो बटन WTON बटन, जिससे वो है ना दूसरे पेज पे जाए नहीं. ओके मैं रीलोड करता हूँ. हम लोग हमेशा इसी पेज पे रहें. अभी मैं यहाँ पे साइन इन बटन दबाऊंगा तो भी मेरा दूसरे पेज पे गया. इंस्पेक्ट एलिमेंट. फॉर्म मेरा क्या है, बटन सबमिट. मैं इसके लिए हिस्ट्री कर देता हूँ कंट्रोल एच. बटन 2. ओके और ये वाला भी पेज तो नहीं है ना.
जब हम लोग है ना ये लिखते हैं ना, क्या नाम है, अपन है ना एंगुलर में काम करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी है ना पुराने वाले तरीके से है ना सर्वर को हम लोग कुछ सबमिट ही नहीं करते। हमारी स्पाई एप्लीकेशन है, ठीक है ना। स्पाई एप्लीकेशन का मीनिंग ही होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज द सबमिट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द, अभी भी ये what you are going to use is, you always going to use the ajax call to send data to server। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मेरा ये कभी जाएगा नहीं, ठीक है ना। ये मेरे को सबमिट की बजाय मेरे को क्या करना था, ये क्लिक करना था यहाँ पे। ओके, तो अभी मेरे को करना क्या है कि मेरा जो एंगुलर सर्विस है मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। हमने आज क्या देख, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोज ऑल बट दिस। ओके, हम अभी देखने की कोशिश क्या कर रहे थे, हम लोग सर्विस बना रहे थे। विल गो अगेन एंड इसको थोड़ा सा $HTTP को हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम अगर मेरा ऐसा है तो मेरा क्या आएगा, ट्रू रिटर्न करूंगा या फिर फॉल्स रिटर्न करूंगा। सर्विस का मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है। इसके अलावा एक और चीज रहती है कि अगर आप है ना यहाँ पे क्या किया है, मैंने लॉगिन डॉट सर्विस मैंने यहाँ पे बनाई और ये मैं यूज कहाँ कर रहा था, होम डॉट कंपोनेंट में, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं सीधे सीधे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा था ना यूजर का, तो मैं इस यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। यूजर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊंगा मैं, परफेक्ट सर्विस में, और कंट्रोल V कंट्रोल S, और जब मैं सर्विस यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल से कंट्रोल V डॉट यूजर। अभी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे को ना यहाँ पे ये पास करने की भी जरूरत नहीं है यूजर को, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट यूजर ही लिख लूंगा। ये दोनों चीजें, दोनों मतलब अभी जो मेरा ये चल रहा है ना, जो मेरा जो कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट है, इट इज शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट विच इज रिटर्न इन द सर्विसेज। तो सर्विस से क्या होता है, अगर आप इस यूजर को किसी भी जगह पे यूज करोगे ना, इस सर्विस को इंजेक्ट करोगे ना किसी भी जगह पे, तो आपको वहां पे वो यूजर आपको सेम टू सेम ही मिल जाएगा, और कहीं पे भी चेंज करोगे तो उसका दूसरी जगह वो चेंज हो जाएगा। तो हमने जो कल देखा था एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, वो तरीका हमको यूज ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमेशा एक सर्विस बनाएंगे और जो डेटा होगा वो यहाँ पे चेंज होगा और दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अगर मैं ना यहाँ पे देखूं तो अभी मेरा सर्विस कहाँ कहाँ आ रहा था, ये यूजर, ये देखो ऊपर अपने आप चेंज होगा gmail.com। ओके, आपने ना एक हेडर नाम का भी बनाया था ना कंपोनेंट, होम कंपोनेंट में एक मेनू कंपोनेंट बनाया था, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, मेनू कंपोनेंट क्या बनाया था हमने, वो होम पे डाल देते हैं हम लोग मेनू। ये समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ये जो लॉगिन के ऊपर है, मैं यहाँ पे इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है डेटा शेयरिंग के लिए। यहाँ पे हमने बहुत कुछ लिखा भी था एक बार, क्विक मेनू, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पास किया है क्या, लॉगिन में कंपोनेंट को पास करने के लिए। हाँ, अब मेरे को क्विक में ये जो ये कंपोनेंट है जो क्विक मेनू है, वहां पे यूजर की इंफॉर्मेशन दिखानी है। लेट्स सी अभी कैसे दिखता है ये, रीलोड कंट्रोल R। ओके, यही मेनू है ना कि और कोई मेनू है आपका, क्लियर डेटा CSS तो आपका ऊपर हर एक ही जगह पे आना चाहिए। होम पेज के लिए डिफरेंट नहीं, अभी चलो ये दो ये आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेनू डाल दिया, ठीक है ना। अब इस होम मेनू कंपोनेंट में मेरे को आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाना है। मेनू कंपोनेंट में अगर मेरे को यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाना है तो व्हाट आई हैव टू डू, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंट्रोलर। ओके, CTRL। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेनू कंपोनेंट में तो हार्ड कोडेड ये लग दिया है, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोलर
ओके, कंट्रोलर कॉलन, ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ctrl, ओके, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ where ctrl इक्वल टू function फंक्शन, ओके, और फंक्शन में मैं कौन सी सर्विस इंजेक्ट कर दूंगा, जो अभी मैंने सर्विस बनाई है ना, कंट्रोल सी, आई एम जस्ट पुटिंग दिस सर्विस हियर, ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैं दिस डॉट यूजर इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ, ये वाली लाइन लिख देता हूँ, दिस डॉट लॉगिन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, और ये जो मेरा कंपोनेंट है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इस मेनू में अबाउट के बाद, ओके, अबाउट के बाद मैं करली ctrl डॉट $ctrl डॉट यूजर 5 जेसन, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, रीलोड, कंट्रोल, हेलो, हाँ क्लास में गया, हाँ 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 चलेगा। ये देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने कल क्या बताया था आपको, कल मैंने क्या बताया था, हाउ यू शेयर डेटा बिटवीन टू कंपोनेंट, क्या तरीका था याद है, एंड लेस देन, ठीक है, इवेंट्स तो छोड़ दो, एंड अंकिन लेस देन, याद है ना वो तरीका, कितना कॉम्प्लेक्स था। आज मैंने क्या किया, मैंने सर्विस में एक ऑब्जेक्ट रखा और वो मैंने मेनू में, मैंने क्विक मेनू में कोई भी एंड परसेंट लगाया क्या, मैंने कुछ भी लगाया क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये देखो मेरा क्विक मेनू ऊपर लिखा है, वहां पे ऑटोमेटिकली वो डेटा चेंज हो रहा है। 1.6 में है ये। नहीं नहीं, ये 1.5 में भी, सर्विस इज यूज फॉर दिस टू शेयर डेटा बिटवीन एन नंबर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टिव, कहीं पे भी शेयर करो, कैसे करो, सर्विसेज, हम ये चेंज कर रहे हैं लॉगिन केस के अंदर, बट ये चेंज और मेनू के अंदर भी सब जगह हो जाएगा, जहां जहां इम्पेक्टेड है वहां वहां चेंज हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस टेक्निकली। तो मेरे को क्या इधर से डाटा उधर पास करूं, उधर से डेटा इधर पास करूं, कोई रिलेशन नहीं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज द सर्विस। और सबसे ज्यादा लोग इंटरव्यू में पता है क्या, अगर आप है ना क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो सबसे पहले पूछेंगे दो कंपोनेंट के बीच में डेटा शेयर करना है तो क्या करना है, तो बोलना सर्विस यूज करना, और मैंने एग्जांपल बताया ना, लेकिन सिर्फ इसमें एक बात याद रखना कि आपको क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही सपोर्ट करेगा। ये देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक और वेरिएबल बना देता हूँ सर्विस में, दिस डॉट नेम, ओके, दिस डॉट, ये सर्विस का एक नेम है, दिस डॉट नेम इक्वल टू अब है, ओके, ये एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है, दिस डॉट नेम इक्वल टू क्या किया, अब है क्या है ये, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, होम डॉट कंपोनेंट में जाऊंगा और इंस्टीड ऑफ यूजर यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम और कंट्रोल जेड, ओके, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, दिस डॉट नेम यहाँ पे भी बनाता हूँ, ओके, और मैं सर्विस डॉट नेम लिख देता हूँ इसमें, कोई प्रॉब्लम है, यही मैं कॉपी करता हूँ होम कंपोनेंट डॉट जेएस में, और होम कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में मैं जाता हूँ, होम कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का है मेरा, उसके अंदर लॉगिन डन नाम का कंपोनेंट लिखा हुआ है, लॉगिन डन, ओके, लॉगिन डन नाम का कंपोनेंट का है, शायद ये है लॉगिन डन,
कंपोनेंट कहाँ है मेरा, ये तो क्विक लॉगिन है। तो आपने लॉगिन डन नाम का कंपोनेंट कहाँ बना दिया था? होम के अंदर अगर मेरा ये आ रहा है लॉगिन डन, ये तो डायरेक्टिव है। होम कंपोनेंट के अंदर मेरा लॉगिन डन आ रहा है। लॉगिन डन हमने कुछ बनाया था क्या कल? लॉगिन टू कंपोनेंट कुठे? डायरेक्टिव बनाया था कल, डायरेक्टिव में लॉगिन टू आ रहा है, उसमें लिखा था। ओके, लॉगिन ये डन बनाया था तो फिर वो ओके, फिर मेरा ये कहाँ से आ रहा है? लॉगिन कहाँ से आ रहा है? लॉगिन डन के अंदर HTML वही है क्या? हाँ, HTML वही ओके चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन डन नाम का एक कंपोनेंट ऐड किया है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर भी मैं पास कर दे, इसके अंदर मैं क्या का पास कर देता हूँ, इस डायरेक्टिव के अंदर भी मैं सर्विस पास करता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं सर्विस पास करूंगा, Ctrl+S लॉगिन सर्विस। सिर्फ ये समझना है कि लॉगिन टू डॉट डन है ना, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट में यूजर डॉट यूजर नेम की बजाय, क्योंकि ये मेरा यूजर नेम, और यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, लॉगिन डन में मेरे को डॉलर स्कोप लगाना पड़ेगा, $SCOP स्कोप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव है तो अभी भी स्कोप के ही पैटर्न पे काम करता है। ओके, लेट्स सी दैट। मैं यहाँ पे एक बार और रीलोड करता हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए, वेट, इसका जो HTML था वो क्या HTML है, मैंने ng मॉडल में यूजर नेम लिखा है ना, यूजर नेम नहीं, मेरे को NAME नेम डालना है, ठीक है। रीलोड, यही मेरा HTML आ रहा है इसमें, लॉगिन टू डॉट, थोड़ा सा लिखते इसमें अपना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, इसकी हिस्ट्री एक बार और क्लियर करता हूँ, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ओके ठीक है, अभी मेरा ये अभय आ गया कि इफ आई विल चेंज दिस अभय, ओके मैंने अभी कहीं प्रिंट नहीं किया है, मैं काम करता हूँ होम डॉट जेएस में, होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, यहाँ पे मैं अभय को भी प्रिंट कराता हूँ, जो हमने अभय बनाया था ना, यहाँ पे एक नेम बनाया ना, ऑब्जेक्ट $CTRL डॉट नेम, लेट्स सी दैट। ओके, लॉगिन के नीचे कहीं प्रिंट करा रहा हूँ, रीलोड, Ctrl+R, हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमको हिस्ट्री क्लियर करते रहनी पड़ती है। ये देखो ये अभय यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे चेंज किया, अभय चेंज हो रहा है क्या ये? हाँ हाँ, पाइप जैसा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना क्या होता है ना, ये याद रखना है, whenever I use the services I cannot share the data for the primitive data type। तो आपको करना क्या पड़ता है कि अगर आपको प्रिमिटिव भी शेयर करना है ना, तो एक डमी ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप रखो। आप शेयर सिर्फ क्या कर सकते हो, सर्विस का जो फंडा है ना वो क्या बोलता है कि हम लोग शेयर सिर्फ ऑब्जेक्ट करते हैं। ये एक कंसेप्ट, ये क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। मेरा सर्विस क्या है, सर्विस इज नथिंग बट वन क्लास जो है ना मेरी शेयर हो रही है दो इसके बीच में। ओके, और इसके लिए मेरे को करना क्या है कि मैं, लेकिन वो जो क्या शेयर करता है, वो शेयर नहीं करता प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज शेयरिंग ओनली द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं इसमें। अब कल भी हमारा बहुत ज्यादा हुआ था, आज भी हमारा ये सर्विसेज वगैरह देख लो, कल का जो बाइंडिंग्स है आपको वो तरीका भी आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि यू डोंट रिक्वायर दैट वे, बहुत सारी कंपनी आज भी वो तरीका यूज करते हैं, हर कोई सर्विस यूज नहीं करता है। तो आपको लेकिन बेस्ट वे क्या है, दिस इज द लास्ट एंड बेस्ट वे।
आपको वो जो पुराना कितना कॉम्प्लेक्स वे था, बाइंडिंग ये करो वो करो, ठीक है, वो कर लो, ये सर्विस को अच्छे से कर लो। सर्विस के बाद हम लोग है ना अभी कल से इसमें ना प्रोमिसेस वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। डॉलर एचटीटीपी देखना था, लेकिन वो मेरे को फायर बेस एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्यों उसमें इशू आ रहा है। हमारे तो इतने प्रोजेक्ट किए हैं फायर बेस में, ये इस लाइन से ज्यादा का कोड हमने कभी लिखा नहीं है। और पुराने भी प्रोजेक्ट इफ आई विल ओपन फायरबेस शुड वर्क ऑन दैट. तुझ्या ह्याच्यामध्ये पण चालते फायरबेस चालून पहा ना तुझ्या ह्याच्यामध्ये. माझं नेट चालत नाही. नेट लाव ना इथे QKIT.net. लॅपटॉप ह्याच्यामध्ये वायफाय नाही आहे का? आहे वायफाय पण ते काय म्हणजे कामच नाही करत. त्याला केबल पाहिजे. बरं आहे का? कोड दे त्याला आणखीन चेक कर. आज थोड़ा सा हमने इतना ही देखा, या फिर अभी तो मेरे पास ऐसे टाइम है, अगर मैं एक और टॉपिक कवर करा सकता हूँ. वाला बनता है भाई. अभी तो 10:15 ही हुआ है, चलो एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं. हम उसमें HTTP वाला एटलीस्ट रहता कोड तो हम लोग भी ट्राई करते हैं. नहीं, HTTP वाले के लिए मेरे को कोई ना कोई या तो सर्विस खुद को लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा, या फिर मैं एक आपको है ना .NET में एक सर्विस लिख देता हूँ. चलो आज HTTP वाला खत्म ही कर देता. देन हाउ यू विल ट्राई इन होम. मैं तो अभी सर्विस लिखने को मैं तो जावा में भी लिख सकता हूँ और इसमें भी लिख सकता हूँ. जावा में भी लिखना ट्राई हमने वो चीज़ भी जो ट्राई करी थी आपको बताई थी कि मतलब वो नीचे वाला हम यूज करें, वो ऊपर वो पूरा कोड लिखा हुआ है ना HTML का. एक पेज बना के लाओ ना, मैं आपको बता दूंगा. चलो पहले आज हम लोग $HTTP को पूरा खत्म कर देते हैं. मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ. आपके घर पे जावा एक्लिप्स है कि .NET है? ओके, मैं तो वो यूज करता हूँ मेरे सिस्टम पे फ्रीवेयर है ना, सबलाइन टेक्स्ट. नहीं नहीं, सर्वर आप क्या यूज कर सकते हो. चलो मैं .NET नहीं बना देता हूँ. न्यू प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है ना. मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ये देखो अभी एक्चुअली में होगा क्या, ये दिस इज द वन टाइप ऑफ लाइव प्रोजेक्ट. मैं ना यहाँ पे जाता हूँ वेब पे. ओके, वेब पे मैं एपीआई बना रहा हूँ, वेब एपीआई. ओके, और वेब एपीआई क्या करेगी, कैंसिल. जैम के अंदर शायद अपाचे है ना. जेम के अंदर अपाचे रहता है. मैं यहाँ पे नहीं, हम लोग लेकिन यहाँ पे अभी क्या सीख रहे हैं, मैं एपीआई कॉल कैसे करता हूँ ये अभी हम लोग वेब एपीआई. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको है ना मैं गेट की एपीआई लिखूंगा. गेट मेरे को यूजर नेम पासवर्ड रिटर्न कर देगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे क्लाइंट साइड पे चेक कर लूंगा. तो मेरा मतलब क्वेश्चन वही था कि अगर उसमें करना है तो हम कुछ और मेथड यूज करके कर सकते हैं $HTTP ना. नहीं, अगर जैम में यूज करना है तो यही मेथड को ये एपीआई बना के वेब एपीआई आप डॉट जैम क्या है ये, डॉट जैम पे ना आप क्या जैम बोल रहे हो ना, तो पीएचपी में कोड लिखना पड़ेगा मेरे को. पीएचपी में भी लिख सकते हैं. नहीं चलो पहले मैं इसमें ही लिखता हूँ, फिर हम लोग पीएचपी में लिखेंगे. हाँ हाँ, नाही नाही कशाला नाही. वेब सर्व्हिस लाय करता पीएचपी लिहावं लागेल तुला, बाकी कशा करता पीएचपी नाही. नाही नाही सगळं चालेल ना. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेब एपीआई बना रहा हूँ. तो मैं ऐड कंट्रोलर्स में जाऊंगा और इसमें बोलता हूँ चलो मेरे को एक एपीआई दे दो, वैल्यूज कंट्रोलर. ये जो वैल्यूज कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली एक एपीआई है. ओके, ऑथराइज इसमें से मेरे को नहीं करना है. और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ यूजर नेम और पासवर्ड. एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्लास. ओके, न्यू न्यू आइटम. ये .NET का तरीका है, ठीक है ना. तो आपको अभी .NET आने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट शोइंग यू द बेसिक. एपीआई बन जाएगी और एपीआई के बाद एम्प्लॉय. ओके, एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में मैं क्या डालता हूँ, PROP prop. ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग
यूजर नेम, ओके, और स्ट्रिंग पासवर्ड। लेकिन ये चीज आप है ना घर पे यूज नहीं कर पाओगे, बस प्रॉब्लम यही है। मेरे को ऐसा बताना था जो आप घर पे यूज कर लो कभी भी, पासवर्ड। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं एपीआई कंट्रोलर में जाऊंगा और यहाँ पे रिटर्न आई इनम्बरेबल की बजाय यहाँ पे एम्प्लॉय कर देता हूँ, एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एम्प्लॉय आई इनम्बरेबल का, तो मैं सीधे एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। ओके, एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ओके, टर्मिनेट ई डॉट यूजर नेम इक्वल टू अब है, ठीक है, abhy अब है, एंड ई डॉट पासवर्ड इक्वल टू अब है, ठीक है ना। मैंने ये आपका एक नॉर्मल ये बना दिया, एपीआई बना दी, एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ एंड आई विल कॉल दिस एपीआई फ्रॉम द फ्रॉम सर्वर और फ्रॉम क्लाइंट। ओके, तो अभी हम लोग इसको क्लाइंट से कॉल करेंगे एपीआई को। आजा भाई, ओके, इसका यूआरएल क्या रहेगा, स्लैश वैल्यू, क्या नाम है, क्यों नहीं जा रहा भाई, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जा तो रही है लेकिन कुछ तो भी उसमें पंगा हो रहा है। 2 रिक्वेस्ट भी आ गई ना उसके पास, क्या प्रॉब्लम आई उसको, 2 रिक्वेस्ट फेल्ड, एवरेज रिस्पॉन्स है, गेट मोर डेटा। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे ना, मैं ये वाला जो गेट है वो इससे कंफ्यूज हो रहा है, मैं इस गेट को निकाल दूंगा। ओके, और ये तो एमबीसी का भाई जान, तुझा चमड़े चलते हैं। ओके, काय दाखव तुझा यूआरएल देऊन दे ना जे चालतंय। हाँ यूआरएल देऊन दे ना, कोड हमारा परफेक्ट है। हाँ वो ट्राई करते हैं फायरबेस से, ठीक है। मैं सर्विस में जाऊंगा, लॉगिन सर्विस। ओके, यहाँ पे $HTTP मैंने लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं $HTTP डॉट गेट, ओके, गेट ने मेरे को यहाँ पे पास करना होता है यूआरएल। ओके, और .then, देन यहाँ पे एक ही होता है कि मेरा सक्सेस के लिए हमारा एक फंक्शन रहता है डेटा। यहाँ पे मेरा अगर ये सक्सेस हुआ तो मेरा ये लिखना है, कॉमा fncdin फंक्शन, ओके, और फेल हुआ तो मेरा यहाँ पे लिखना है err, या यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिबगर में जाएंगे, डिबगर लगा देता हूँ मैं। ओके, एंड now what I have to do, I have to pass the URL here, that's it is the key here। तो अगर मैं एक बार और जाता हूँ यहाँ पे और इसको अगर मैं बोलता हूँ भाई तो मेरे को आ जा, और ये जो इसका जो URL है
ये जो यू आर अब समझा प्रॉब्लम क्या है. ओके, नाउ आई गॉट इट. व्हाट इज द इशू इज, अगर मैं देखूं ना, आई बिलीव कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल वी डॉट जेसन. ओके, मैं एक बार और ये टाइप करता हूँ. यहाँ से मेरा पूरा डेटा आ रहा है, राइट. कंट्रोल सी, I will pass this here, control V, control S. Okay, and now I will go out in our application, control R, control R, control R. I will remove history also, and before history I will type alert here, alert. I am in SUCCS success. Okay, control C, control V, I am failed. Okay, what I am going to do is I am going to reload this. Control R, control R. Okay, let's see this. काय होत होतं मग तेव्हा हेच तर कोड लिहिलं होतं. Firebase might be in that particular time Firebase has some issue, क्योंकि ये इस कोड के अलावा हमने और कुछ कोड लिखा भी नहीं था. मैं एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ. ओके, बैक जा रहा हूँ मैं, इंडेक्स इंस्पेक्ट डॉट एलिमेंट. ओके, और सपोज मेरे को ऐड करना है तो मैं एक इसको ऐड भी करके दिखाता हूँ इसी यहाँ से ही डेटा, और गेट करके भी दिखाता हूँ लॉगिन सक्सेस चेक करने का. मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया साइन इन. ओके, एंड लेट्स सी कि हमारा डेटा क्या आता है. तो मैं आई मीन सक्सेस अभी आ गया, और मेरे को जो डेटा मिलेगा ना, यहाँ पे डेटा नाम का हमने यहाँ पे डेटा में लिया है ना, तो डेटा के अंदर एक और एरे रहता है डेटा, जिसके अंदर मेरा है ना पूरा का पूरा डेटा आ जाता है. तो अब मेरे पास ये दोनों डेटा आ गए, राइट. ये दोनों मेरे पास डेटा आ गए. तो हमको अभी करना क्या है, इसके आगे का कोड क्या करना है कि हमको है ना, ये जो इफ एल्स है, जो मैंने यहाँ का कोड लिखा था, ना इफ एल्स, यहाँ पे कंपेयर करने का. अब हमको आगे का कोड कहाँ पे लिखना है, ये कोड रिटर्न करने का यहाँ पे. और मेरे को डेटा कहाँ है मेरा, वेर डेटा, मेरे डेटा में तो है वेर यूजर इक्वल टू, मेरे को क्या है डेटा डॉट डेटा. ओके, और यहाँ पे हमारे को पहले वो यूजर निकालना पड़ेगा ना जिस यूजर के लिए हमारा यूज करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर, FILTER फिल्टर. फिल्टर अभी आपको पता है क्या फंक्शन होता है, हाँ. तो ये क्या ना फंक्शन होता है जो हमको RETURN रिटर्न. ओके, अगर मेरा यहाँ पे ई डॉट यूजर नेम इक्वल टू मेरा जो दिस, ये जो ये आया है ना, हाँ, यूजर डॉट, यूजर गेट कर देता हूँ, यूजर गेट डॉट यूजर डॉट यूजर नेम. और मैंने जो सर्वर पे फायरबेस बनाया था उसके अंदर मैंने क्या रखा है सर्वर पे, ये भी देख लो. मैंने वहां पे नेम लिखा है, तो यहाँ पे भी मेरे को नेम ही लिखना पड़ेगा. कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैंने सर्वर पे नेम बनाया था. तो मेरा ये आपका है ना सिंटेक्स होगा. इससे मेरे को वो यूजर मिल जाएगा जिस यूजर का को आपने एंटर किया है वहां पे, ठीक है. और अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, और if user dot length 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 equal to length is greater than 0,
तो मेरा क्या होगा, कंट्रोल सर कंट्रोल एक्स, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिटर्न फॉल्स। ओके, अगर मेरा ये प्रॉपर है तो रिटर्न ट्रू, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना रिटर्न ट्रू नहीं कर पाएंगे। ये जो आगे का कोड है ना, मेरे हिसाब से इसके पहले आपको है ना हमको प्रोमिसेस सीखना पड़ेगा हमको, क्योंकि विदाउट प्रॉमिस हम लोग ये वाली चीज कर ही नहीं सकते। जब मैं वेब सर्विस से कॉल करता हूँ ना, तो मेरे को इसके आगे की चीज प्रॉमिस सीखनी पड़ेगी जो हम लोग कर लेते हैं, और है ना ट्रू फॉल्स करके हम लोग रिटर्न नहीं कर पाते यहाँ पे। उसका एक रीजन है, क्योंकि ये वहां पे ना कब रिक्वेस्ट जाएगी, हमको बीच में गैप चाहिए ना, मेरा सर्वर से कितनी देर बाद रिक्वेस्ट आएगी वो आपको कैसे पता। तो वो चीज को हैंडल करने के लिए प्रॉमिस का जरूरत पड़ती है, एसिंक कॉल करने के लिए। ये सब एसिंक कॉल हो गया, राइट। लेकिन अगर मेरे को आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमको डेटा लाना है वेब से, तो मेरे को कितना मिनट का काम करना है 2 मिनट। सर, $HTTP डालो गेट। ओके, अगर मेरे को यही डेटा पोस्ट भी करना है ना, अगर सपोज मेरे को डेटा पोस्ट करना है, मैं इसको ये गेट को हटा के मैं इसमें ऐड करना, कंट्रोल जेड, मैं इसको है ना पुट करता हूँ PUT, या पोस्ट करता हूँ। पोस्ट में वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पोस्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, सक्सेस वगैरह हम लोग, चलो ठीक है, आई एम इन सक्सेस में डाल देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, आई एम इन SUCCESS, आई एम इन सक्सेस। और आपको सिर्फ यहाँ पे ये करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं अगर यूजर पास कर दूं, ओके, ये जो यूजर का जो डेटा है ना, यूजर नेम का, वो यहाँ पे ना इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स सी दैट, रीलोड, और मैंने यहाँ पे आई एम इन सक्सेस। और अगर आप फायरबेस में जाओगे ना, तो वो खुद की एक नई की बनाएगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देगा। तो अगर आपको सबमिट करना है, पोस्ट करना है, तो आपको कितनी लाइन का कोड लिखना है, 1 लाइन का ही, राइट। ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो अपनी एक की बनाता है और उस की को फिर हमको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमको सारा इसमें काम करना पड़ेगा। बट दिस इज आल्सो द वे टू पोस्ट डेटा। और गेट डेटा के लिए हमको गेट यूज करना है जो पाथ दे, लेकिन वो पाथ कौन देगा, डेवलपर देगा। भैया मेरा ये URL है, तो इसको गेट कर, तेरे को डेटा मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा रिक्वेस्ट में, एंड देन यू हैव टू डू द ऑपरेशन। समझना है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है इसमें। सर्विस तो बहुत इजी है, राइट।